आप सभी को जय मसीह की। बीबीसीएफ जयपुर की कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की इस आराधना के समय में परमेश्वर के वचन को मनन करें और आप मेरे साथ निकालें। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप मेरे साथ निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद से लेकर 17 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद से लेकर 17 पद तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। उसके वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो पढ़ा गया। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप सहायता और मदद करें इसे सीखने में, ताकि इस द्वारा से प्रभु जी हम आपको आदर और महिमा अपने जीवनों से देने वाले बन सके। आपका वचन प्रभु जी पवित्र है, जीवित है, जो हमें हमारे प्राण को बहाल करता है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सहायता मांगते हैं, मदद करें, अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज जो खंड हमने पढ़ा मरकुस सुसमाचार उसका 2 और 13-17 पद में, इसमें हम एक अद्भुत घटना को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से देखते हैं। इस खंड से पहले की यदि हम घटना को देखें तो वहां हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि उसके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पापों को क्षमा करने का अधिकार, चाहे आप घोर अंधकार में ही क्यों ना हो। यीशु के पास यह अधिकार है कि वो आपको वहां से निकालने की ताकत रखता है। चाहे आप कैसे भी अंधकार में क्यों ना हो, कितने भी पाप की गहराई में क्यों ना हो, यदि हम यीशु को पुकारते हैं, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो हमें वहां से निकाल सकता है। हम इस घटना में देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे लेवी को यानी मत्ती को, जब वो अपनी चुंगी लेने वाले स्थान पे बैठा था, उसको बुलाते हैं। और इस घटना में देखते हैं कि यीशु एक बार फिर से इस बात को बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए, वो क्यों स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में आए। पद 17 में वो साफ साफ इस बात को कह देते हैं। वो कहते हैं कि मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। और वो सिर्फ बुलाने ही नहीं आए परंतु उन्हें चुनने भी क्या करा आया, ताकि जो पहले सताए हुए थे वो अब परमेश्वर के राज्य के क्या हो जाएं, वारिस बन जाएं। तो किन किन लोगों को आज यीशु की जरूरत है? तो आज का जो शीर्षक है इस खंड का वो है कि धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को। इसीलिए पहली बात जो इसमें हम देखेंगे वो यह है कि यीशु के पीछे चले, क्योंकि वो हमें नया होने के लिए बुलाता है। यीशु के पीछे चले क्योंकि वो हमें नया होने के लिए बुलाता है। 13 से 15 पद में आइए इस खंड को हम पढ़ें। 13 पद में और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। हम यहाँ पर देखते हैं, जो अभी हमने 13 से 15 में पढ़ा, कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु एक बार फिर से पतरस के घर से निकलकर, जहां इससे पहले वो थे वहां से निकलकर, जहां उसने अपने क्षमा के अधिकार को दिखाया था, वहां से अब निकलकर वो गलील की झील के किनारे आ जाते हैं और वहां पर वो अपने उपदेशों को सुनाते हैं, जिससे सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जो थी उसके पास निकलकर
आती है। 13 पद में हमने इस बात को पढ़ा। अब यीशु पतरस के घर से मत्ती के घर पर आ जाते हैं, जहां मत्ती यीशु को और उसके चेलों को और बहुत से चुंगी लेने वालों को भोजन पर अपने घर में आमंत्रित करता है। कितना अद्भुत है कि एक पवित्र परमेश्वर एक पापी के घर में पापियों के साथ भोजन करने के लिए इस खंड में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। जो हमने यहां पर पढ़ा कि पवित्र परमेश्वर एक पापी के घर में भोजन करने के लिए क्या किया है, आया। यदि हम यीशु मसीह की सेवकाई में देखें और उसके जीवन में देखें, जब उसने अपनी सेवकाई को किया तो शास्त्री और फरीसी लोग हमेशा यीशु का विरोध करते रहते थे। हमेशा वो उसके पीछे पीछे चलते रहते थे, देखने के लिए कि कहाँ उसकी कमजोरी को हम पकड़े। और ऐसा इस खंड में भी होता है कि वो लोग हमेशा यीशु का विरोध करते थे, उससे सवाल जवाब करते थे। अगर हम 16 पद में यहाँ पर देखें तो इस बात को हम पा पाते हैं कि वो उसके चेलों से सवाल करते हैं, उसको या फिर बताने की कोशिश करते हैं कि देख वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता। लेकिन ऐसा क्यों वो हमेशा करते थे? ये खंड हमें, जो हमने आज पढ़ा, ये खंड बड़ी स्पष्टता के साथ हमें इस बात को बताता है कि चुंगी लेने वाले और पापी लोगों के साथ यीशु मसीह संगति रखते थे, खाते पीते थे। हाँ, वो इस बात से चिढ़ते थे कि पापियों को यीशु मसीह अपना दोस्त होने के लिए क्या करता था, बुलाता था। लूका 7 अध्याय को यदि हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि एक फरीसी के घर में यीशु मसीह क्या करते हैं, भोजन के लिए जाते हैं। और वहां पर हम इस घटना को पाते हैं कि एक पापनी स्त्री को यीशु ने अपने पास आने दिया, जिसने यीशु के पैरों पर इत्र डालकर उसके पैरों पर क्या करा था, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा था। इसी प्रकार लूका 15 अध्याय में भी हम देखते हैं कि यीशु के पास सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि वो यीशु की सुने, परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह के द्वारा से सुने। इसीलिए यीशु मसीह उन सभी को अपने पास आने देते थे। हाँ, लेकिन फरीसी और शास्त्री चाहते थे कि जैसे हम रहते हैं उसी प्रकार से यीशु मसीह भी रहे। फरीसी जो थे वो चुंगी लेने वालों को और पापियों को छूना भी पसंद नहीं करते थे, उनसे बात करना और उनके साथ रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो सब यीशु मसीह से नफरत करते थे, क्योंकि उसके द्वारा उनके जैसा काम यीशु मसीह नहीं करता। वो पापियों को, चुंगी लेने वालों को अपने पास इसलिए आने देता था ताकि उनका जीवन जो है वो बदल सके, परमेश्वर के अनुसार उनका जीवन बन सके। और ऐसा इसलिए था कि वो उससे नफरत करते थे यीशु मसीह से, शास्त्री फरीसी। ये इसलिए था कि वो परमेश्वर की योजना को और यीशु के आने के उद्देश्य को कभी भी समझ नहीं पाए थे। इसीलिए उसका हर बात में, हर जगह में उसका क्या करते थे, वो विरोध करते थे। इसीलिए यीशु ने पश्चातापी पापियों का स्वागत किया और सर्वधर्मी फरीसियों का उसने अस्वीकार कर दिया। उसने उनका स्वागत किया जिन पापियों ने अपने हृदय में पश्चाताप किया, और उन सभी को उसने अपने पास आने दिया। और हम तभी इस परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे जब हम इस बात को समझ जाएं कि यीशु मसीह उन्हें नहीं चुनता जो योग्य समझते हैं अपने आप को, परंतु वो उन्हें चुनता है, वो अपने चुने हुए लोगों को योग्य बनाता है। यीशु उन्हें नहीं चुनता जो योग्य हैं, परंतु वो अपने चुने हुए लोगों को योग्य बनाता है। वो उन्हें चुनता है जो उसकी सुनने के लिए पश्चातापी हृदय के साथ उसके सम्मुख आते हैं। और ये ही परमेश्वर के काम करने का एक तरीका है जो वो अपने विश्वास रखने वालों के लिए करता है। तो कैसे हम इस बात को समझ पाएंगे? खुद मत्ती के जीवन को यदि हम देखें तभी हम इस बात को क्या होंगे, समझ पाएंगे। मत्ती जो कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जो रोमियों के लिए यहूदियों से टैक्स लिया करता था, और ऐसे लोगों से उस समय के लोग नफरत करते थे जो अपने लोगों से चुंगी लेकर रोमियों को देते थे। जबकि मत्ती लोगों की नजर में ठीक व्यक्ति नहीं था, पर फिर भी यीशु उनके घर आए भोजन करने के लिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मत्ती को यीशु ने अपने पास बुलाया। तो क्या यीशु इस तरह से कि वो उसके घर में बैठे और भोजन कर रहे हैं, क्या इस तरह से वो कुछ गलत कर रहे थे? यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या दिखाने की कोशिश करता है
क्यों ये सब घटना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने की? हम यदि अपने जीवन को देखें तो हो सकता है कि हमने कभी किसी से जबरन धन ना छीना हो, किसी की दोहर को ना दिया हो और ना ही कभी किसी का कोई नुकसान किया हो। तो क्या हमें यीशु की जरूरत नहीं है? तो क्या हम वो व्यक्ति नहीं जिसे यीशु बुलाता है, या यीशु जिसके साथ भोजन करना चाहता है? नहीं, आज सबको यीशु मसीह की क्या है? जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी पाप में जरूर गिरे होंगे। जैसा रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहला यूहन्ना उसका 1 और 8 पद में हम पाते हैं कि यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो ये बात हमें प्रमाणित कर देती है कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी पाप में जरूर गिरते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें यीशु मसीह हमारे जीवन में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाप में हम जरूर फंसे हुए थे, जिसमें से निकलने के लिए हमें ऐसे की जरूरत है जिसके अनुग्रह से हम छुटकारे को प्राप्त कर सकें। हमें मसीह यीशु की हमारे जीवन में क्या है? जरूरत है। जैसा रोमियो उसके 3 के 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि यीशु ही है जो परमेश्वर का मेमना है, जो हमारे पापों को उठा ले गया ताकि हम उसके सामने निर्दोष पाए जाएं। ये कैसे होगा? कैसे हम निर्दोष पाएंगे? जब हम मत्ती की तरह उसकी आवाज को, उसकी आज्ञाकारिता को अपने जीवन में पूरा करेंगे। यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और मेरे पीछे हो ले, और वो उठा और यीशु के पीछे हो लिया। तो यही परमेश्वर का प्रेम और सुसमाचार है जो उसके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं, जिसने हम पापियों का परमेश्वर के राज्य में स्वागत किया ताकि पश्चाताप के साथ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से हमारा जीवन बचाया जा सके। हम यहाँ पर भी 2 तरह के लोगों को देख सकते हैं 15 पद में। मत्ती के घर में जो यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, एक थे चुंगी लेने वाले और दूसरे थे पापी लोग, वो लोग जो किसी कारण से अपने अपने गलत कामों में फंसे हुए थे। और इन दोनों तरह के लोगों को यीशु मसीह के द्वारा से नए हो जाने की क्या थी? जरूरत थी। इसीलिए जब पहले मत्ती को परमेश्वर ने बचा लिया तो मत्ती ने दूसरों को भी बच जाने का रास्ता बताया। उसने जब क्षमा को पा लिया तो उसने दूसरों को भी इसका अनुभव होने दिया, और अपने घर पर, अगर हम यहाँ देखें तो अपने घर पर उसने और लोगों को किससे मिलवाया? उस उद्धारकर्ता से मिलवाया जिसने मत्ती का जीवन बदल दिया था। उससे उनका क्या करा? मुलाकात करवाया। जिसने यीशु मसीह के द्वारा से बहुतों ने क्या करा? उसके द्वारा से नए जीवन को पाया। तो क्या आज हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह में जबकि बुलाया है तो क्या हमारे जीवन के द्वारा से दूसरे लोग परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं कि नहीं? तो जबकि आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन है जो हमको परमेश्वर के नजदीक आने के लिए बुलाता है, हमें यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए बुलाता है, हमें नया हो जाने के लिए बुलाता है, तो हमारी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या हम अपने पापों को मानकर उसके पीछे होते हैं कि नहीं, ताकि हम हमारे जीवन में पुराना मनुष्य उतार कर नया कर दिए जाए, फिर फरीसियों के समान या फिर हम फरीसियों के समान उसके विरोध में चले जाते हैं। यहाँ पर मत्ती जो था उसने निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह के पीछे क्या होगा? हो लेगा, और वो उठा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और सिर्फ पीछे ही नहीं हो लिया, उसने यीशु मसीह को अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में नोयता दिया, जिससे दूसरे भी क्या हुए? आशीष का कारण बने। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं 16-17 पद में कि यीशु के पीछे चलें क्योंकि वो हमें बचाने के लिए हमको क्या करता है? बुलाता है। यीशु मसीह के पीछे चलें क्योंकि वो हमें बचाने के लिए बुलाता है। 16 और 17 पद यदि हम यहाँ पर पढ़े तो लिखा है कि शास्त्री और फरीसी ने देखकर कि वह पापियों और चुंगी लेने के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं।
ये वो लोग थे जो संसारिक धर्मियों के द्वारा सताए जाते थे, जो त्यागे हुए थे, जिनको समाज में रहने के लायक नहीं समझा था, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। वो लोग संसारिक धर्मियों के द्वारा से क्या करे जाते थे, सताए जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, वरन जब हम आगे भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बचाया जिनका समाज में कोई भी मूल्य नहीं था। जैसे एक सामरी स्त्री को परमेश्वर ने बचाया, एक कोढ़ी व्यक्ति को परमेश्वर ने बचाया, और भी बहुत से हैं जिनके बारे में हम आगे पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। अब हम यहाँ पर धर्मी व्यक्तियों को देखते हैं जिन्हें शास्त्रीय फरीसियों के नाम से जाना जाता है। ये अपनी शिक्षा में बहुत कठोर होते थे, और वही लोग यहाँ पर खड़े होकर ये सवाल करते हैं कि वह तो यानी यीशु मसीह तो पापियों के साथ क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, वो चुंगी लेने वालों के साथ क्या कर रहा है, संगति कर रहा है। इसलिए हम ये इस तरह से देख सकते हैं कि बुरे लोगों के लिए यीशु का आना एक शुभ समाचार हो गया, और भले लोगों के लिए यीशु का आना एक बुरा समाचार हो गया। इस घटना के अनुसार इसी जो अपने आप को भला समझते थे यानी शास्त्री और फरीसी, उनके लिए यीशु मसीह का आना एक बुरा समाचार हो गया, क्योंकि वो उसकी बातों पर, उसके कार्य पर, उसके कार्य करने के तरीकों पर विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए हम यहाँ पर एक धर्मी और एक पापी के बीच में एक बड़े अंतर को देख सकते हैं। एक धर्मी ने मन नहीं फिराया, परंतु इन पापियों ने अपने मन को फिराया और उनका जीवन क्या हो गया, बच गया। आप परमेश्वर को तभी पा सकते हैं जब आप ये जान जाएं कि अपने पवित्र परमेश्वर के विरोध में, कि आपने पवित्र परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है। जैसे एक बीमार व्यक्ति तभी डॉक्टर के पास जाएगा जब उसे ये पता होगा कि वो क्या है, बीमार है, अन्यथा वो क्यों जाएगा, वो नहीं जाएगा। तभी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा जब उसे ये पता होगा कि उसके अंदर कुछ समस्या है। तो ये जो पापी लोग थे, चुंगी लेने वाले थे, इन्होंने अपने अंदर उस समस्या को देख लिया, इसीलिए वो पश्चाताप के साथ किसके पास गए, परमेश्वर के पास गए। परंतु जो अपने आप को धर्मी समझते थे, उन्होंने इस समस्या को अपने अंदर नहीं देखा, जबकि ये समस्या हर किसी के अंदर पाई जाती है। जैसा अभी हमने रोमियो 23 अध्याय में 3 अध्याय के 23 पद में पढ़ा कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इन्होंने पहचान लिया, क्योंकि वो अपने पापों से मन फिराकर किसके पास गए, यीशु मसीह के पीछे बोले। क्योंकि कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने पाप को लेकर नहीं जा सकता, पर अब हमारे यीशु मसीह हमारे पास एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा सत्य है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने हमारे जीवन में आकर हमारे पापों को हमसे क्या कर दिया, दूर कर दिया। और इसके लिए उसने एक दाम चुकाया, और वो दाम क्या था, जो कलवरी क्रूस पर उसने दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब भी पापी परमेश्वर के सामने पहले नहीं गया है, परंतु परमेश्वर पापी व्यक्ति के पास पहले आया है। यीशु ने मत्ती को बुलाया, मत्ती नहीं सबसे पहले उसके पास गया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया, एक पापी व्यक्ति को बुलाकर, बुलाने के द्वारा से। उसने उससे घृणा नहीं करी, उसने उसको अपने आप से दूर नहीं किया, परंतु उसको आवाज लगाई ताकि वो उसके साथ उसके राज्य में भागी बन जाए। तो पहला कदम जो था यहाँ पर वो मत्ती ने नहीं बढ़ाया, पहला कदम जो था प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बढ़ाया, उसको बुलाने के द्वारा से। यीशु हमारे पास आया, उसने हमें पहले क्या करा है, बुलाया। ये बहुत ही बड़े अनुग्रह की बात है जो हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारे जीवनों में पाया। इसी का एक उदाहरण हम उत्पत्ति में भी देख सकते हैं। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो पहले वो परमेश्वर के पास गए, वरन परमेश्वर उनके पास क्या हुआ, आया। तो परमेश्वर पाप करने के बाद उन्होंने परमेश्वर को नहीं पुकारा, परंतु परमेश्वर ने आदम को वहां पर पुकारा और उसे मन फिराव का एक मौका भी दिया, परंतु उस मौके को उसने क्या कर दिया था, गवा दिया था। लेकिन जो मत्ती है उसने इस मौके को नहीं गवाया, उसने आवाज सुनी और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हम भी क्या हैं, खोए हुए थे। अब
अपने पापों में, अपने गुनाहों में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जब आवाज़ दी, हमारे हृदय को जब उसने खटखटाया, तो हमारा जीवन क्या हुआ, बदल गया, और उसने अपने जीवन को हमारे ऊपर आने दिया। जैसा पौलुस भी अपनी गवाही में कहता है पहला तीमुथियुस में कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाले था, तो भी मुझ पर क्या हुई, दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत याद से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें से सबसे बड़ा मैं हूं। तो इस बात को उसने यहाँ पर क्या कर लिया, अपनी गवाही में मान लिया। क्योंकि जब हम तभी बच पाएंगे जब हम इस बात को जान जाएं कि हम क्या हैं, हमने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, गुनाह किया है। और तभी हमारे पास अनुग्रह का दरवाजा क्या होता है, खुलता है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं, जो यहाँ पर मत्ती ने भी अपने जीवन में देखा। शास्त्रीय फरीसी इस बात को नहीं देख पाए, लेकिन मत्ती ने इस बात को अपने जीवन में देख लिया कि उसने जब अपनी पहचान कर ली कि वो एक पापी है, चुंगी लेने वाला है, गलत कार्यों में उसको वो भागी था, उसने अंगीकार किया, उसने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसको बच जाने का मौका दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, उन पापियों को जो पश्चाताप के साथ परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खंड के लिए, इस वचन के लिए हमने पढ़ा। प्रभु आप सुने और होंदे पिता परमेश्वर की ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम आपको महिमा देने वाले बन सकें। सारा दर सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन के लिए चलें। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युग न युग होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह।